Good morning, students. Today in computer, I am going to discuss the exercise questions. In this A, choose the correct answer. इसमें कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है. So, first one, the dash displays thumbnails of slides available in the presentation. आपको ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शंस हैं जो कि डिस्प्ले करेगा स्लाइड्स के थंबनेल्स को जो कि प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होता है. सो ऑप्शंस आर ए स्लाइड एरिया, बी स्लाइड पैन, सी स्लाइड शो, डी नन ऑफ दिस. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? द आंसर इज स्लाइड पैन. ये क्या डिस्प्ले करता है? आपका thumbnails of slides available in the presentation. So you will take here and you will write here slide pan. S-L-I-D-E slide, P-A-N-E slide pan. Second number, a dash is the area where you have a dashed border to insert the elements. ये एक ऐसा एरिया है वेर यू हैव ए डैश्ड बॉर्डर है जहां पे आप कोई भी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. द ऑप्शंस आर ए स्टेटस बार, बी रिबन, सी प्लेस होल्डर, डी स्लाइड एरिया. सो व्हाट इज द आंसर? कहां पे होता है ये एरिया? वो एरिया क्या कहलाता है? जहां पे डैश बॉर्डर होता है और जहां पे आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो. So the answer is C number. So you will tick here and you will write here place holder, P-L-A-C-E place, H-O-L-D-E-R place holder. Third number, shortcut key to insert a new slide is. शॉर्टकट की क्या है जिसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं न्यू स्लाइड? डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज द पावर पॉइंट एंड पावर पॉइंट में जो इंसर्ट करना है, अगर हम लोग चाहते हैं इंसर्ट करने के लिए न्यू स्लाइड्स, देन व्हाट विल बी द शॉर्टकट की फॉर दैट? ऑप्शंस आर ए CTRL plus M, B CTRL plus N, C SHIFT shift plus M, D shift plus N. So what is the answer? CTRL plus M. So you will take here and you will write here CTRL plus M. Fourth number, PowerPoint provides dash inbuilt slide layouts. जो PowerPoint है उसमें कितने खुद पहले से प्री डिफाइंड स्लाइड लेआउट्स कितने होते हैं? सो द आंसर ऑप्शंस आर ए 39, B 29, C 19, D 9. So the answer is 9. You will tick here and you will write here 9. Fifth number, Alok wants to add a title to the presentation. आलोक क्या चाहता है? अपने प्रेजेंटेशन में टाइटल को ऐड करने के लिए. Which slide layout should he choose? कौन सा स्लाइड लेआउट है जो कि वो चूज करेगा ताकि अपने प्रेजेंटेशन में वो टाइटल ऐड कर सके? ऑप्शंस आर ए टाइटल स्लाइड, बी टाइटल एंड कंटेंट, सी ब्लैंक स्लाइड, डी सेक्शन हेडर. सो व्हाट इज द आंसर? टाइटल चाहिए हमारे स्लाइड या फिर हमारे प्रेजेंटेशन में. सो द आंसर इज टाइटल स्लाइड. यू विल टिक हियर. Now we will move on to the fill in the blanks. Here options are given for the fill in the blanks. You have to choose it from here and fill in the blanks. First one, shortcut key to insert a blank presentation is. यानी शॉर्टकट की इंसर्ट करना चाहते हैं हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? So what is the shortcut key? CTRL plus N. So you will mark it here 1 and you will write here CTRL plus N. Second number, by default MS PowerPoint saves file with dash extension. बाय डिफॉल्ट यानी पहले से अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट का एक्सटेंशन, पावर पॉइंट सेव करने का कोई भी एक्सटेंशन अगर नहीं दिया है तो जो पावर पॉइंट है वो सेव करेगा किस एक्सटेंशन से? सो द आंसर विल बी व्हाट? .pptx.
extension क्या लेगा by default? .pptx. So you will mark it here 2 number and you will write here .pptx. Third number, shortcut key to run the slideshow from current slide is. अगर आप रन करना चाहते हैं अपने स्लाइड को करंट स्लाइड से तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? सो व्हाट इज द आंसर? शिफ्ट प्लस F5 की. So you will write it here 3 number and you will write here shift 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 plus F5 key. Last one, fourth number, the dash displays information about current slide number, total number of slides, view button and zoom slider. कौन डिस्प्ले करेगा करंट स्लाइड नंबर के बारे में, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स के बारे में, व्यू बटन और जूम स्लाइडर के बारे में? तो ये कौन बताता है? स्टेटस बार. यू विल राइट इट डाउन हियर फोर्थ नंबर एंड यू विल राइट इट स्टेटस STATUS स्टेटस BAR स्टेटस बार. नाउ द लास्ट वन इन दिस fill in the blanks. Fifth one, the dash layout does not contain any placeholder to type in. तो यानी इस स्लाइड में क्या होता है, इस लेआउट में कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता है टाइप करने के लिए. सो विच वन इट इज? विच लेआउट? ब्लैंक स्लाइड. यू विल राइट हियर BLANK ब्लैंक SLIDE ब्लैंक स्लाइड. नाउ वी विल मूव ऑन टू द D क्वेश्चन नंबर. व्हाट यू हैव टू डू इज लेबल करना है आपको पार्ट्स पावर पॉइंट विंडो का. विच वन दिस इज? दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार. QUICK क्विक, ACCESS क्विक एक्सेस टूल बार. TOOL टूल, BAR टूल बार. नेक्स्ट व्हाट इज दिस वन? स्लाइड्स पैन. SLIDES स्लाइड्स, PANE स्लाइड्स पैन. नेक्स्ट कम्स दी विच वन? आप लोग को क्या दिखाता है सबसे लास्ट में? नंबर ऑफ स्लाइड्स. और हमारा क्या बताता है? नंबर ऑफ स्लाइड्स या फिर कितने स्लाइड्स हैं, ये सारा कौन बताता है? स्टेटस बार. STATUS स्टेटस BAR बार स्टेटस बार. नाउ व्हाट इज दिस? रिबन. RIBBON रिबन. और सबसे टॉप पे क्या होता है? टाइटल बार. TITLE टाइटल, BAR बार टाइटल बार. नेक्स्ट व्हाट इज दिस? ये एरिया क्या कहलाता है? स्लाइड एरिया. SLIDE स्लाइड, AREA स्लाइड एरिया. एंड व्हाट इज दिस वन? जहां पे हम लोग को टाइप करने के लिए मिलता है, हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी इस लेआउट में. दिस इज नोन एज द प्लेस होल्डर्स. PLACE प्लेस, HOLDERS प्लेस होल्डर्स. Now we are going to move on to the E question number, that is true or false. Now what you have to do in this? टिक करना है अगर स्टेटमेंट सही है और क्रॉस करना है अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है. फर्स्ट वन इन दिस, स्लाइड एरिया डिस्प्लेज द थंबनेल्स ऑफ स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन. क्या स्लाइड एरिया डिस्प्ले करता है थंबनेल्स हमारे स्लाइड का हमारे प्रेजेंटेशन में? नो, इट डज नॉट डिस्प्लेज द थंबनेल्स ऑफ स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन. कौन शो करता है? स्लाइड पैन शो करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो यू विल क्रॉस इट हियर. नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, a theme is a predefined combination of colors, font and effect. जो थीम है वो पहले से ही उसमें कॉम्बिनेशंस होता है कलर्स का, फॉन्ट का और इफेक्ट का. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. सो यू विल टिक हियर. थर्ड नंबर, द रिबन कंटेन्स टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, etc. सो रिबन में क्या होता है? ये सारे टैब्स कंटेन होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यू विल टिक हियर. Fourth number, we can insert text box on the slides to insert the text. हम लोग इंसर्ट क्या बोलते हैं, अगर इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स हमारे स्लाइड्स में तो
तो हम लोग किस लिए इंसर्ट करते हैं? ताकि हम लोग इंसर्ट कर सके टेक्स्ट को। और अगर टेक्स्ट क्या होता है? कुछ भी लिखा हुआ, यानी अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो वी कैन इंसर्ट थ्रू दी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें टाइप कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो यू विल टिक हियर। फिफ्थ नंबर, वी कैन नॉट डिलीट यूजलेस स्लाइड्स फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन। हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी जो हमारे काम का स्लाइड्स नहीं है अपने प्रेजेंटेशन से। सो दिस इज ट्रू? नो, हम लोग जो भी हमारे स्लाइड्स हैं अगर प्रेजेंटेशन में हम लोग नहीं चाहते हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो यू विल क्रॉस इट हियर। Now what you have to do is you will learn this and you will fill this exercise questions in your book. Hope you might have all understood this exercise questions. That's all for today. Thank you.